तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर 2025 में आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे काम करना चाहते हो तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए या कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड को कंपनीज प्रेफर कर रही हैं। तो इसके लिए मैंने एटलीस्ट 20 to 30 वैकेंसीज़ को जाके स्क्रॉल किया और उनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाला जो पार्ट है उसको जाके मैंने ध्यान से देखा और जितनी भी लिस्ट ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड मिली वो सारा मैंने नोट किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको टॉप 5 बता दूं, जो टॉप 5 एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो इस रोल के लिए प्रेफर किया जा रहा है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए। सबसे पहला है स्टैटिस्टिक्स, देन बायो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और उसी के साथ बायोमेडिकल, लाइफ साइंस और उसके बाद एनी लाइफ साइंस ग्रेजुएट, डेटा साइंटिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स और बैचलर्स डिग्री इन ESE, CSE, ISE, इलेक्ट्रिकल और MCA। एंड गाइज ये जो मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बताई है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कि इन्हीं एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों को हायर किया जाता है। इवन आई हैव वर्कड ऑन दिस रोल और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है मैकेनिकल। इवन माई स्टूडेंट्स आर देयर वर्किंग इन फोर्ट्रिया कंपनीज लाइक दिस, कंपनीज लाइक लिली, एंड दे आर फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दिस फील्ड्स एज वेल। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई भी हो और आप किसी भी रोल पे जा सकते हो आज के टाइम पे, बट द डिफ़िकल्टी गोना बी लिटिल मोर। बट अगर कंपनीज़ जो एलिजिबिलिटी, आप कभी भी किसी रोल की तैयारी करते हो ना, तो सबसे पहले कंपनीज़ के उसमें जाके चेक करो डिफरेंट कंपनीज़ पे कौन से लोग जो लोग इस रोल पे काम कर रहे हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है जो पास्ट में हायर हुआ है, और जो रिसेंट की वैकेंसीज़ निकल रही हैं उनके क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन सा एजुकेशन मांगा गया है। तो अगर आपका वो एजुकेशन बैकग्राउंड है तो आप फुल्ली एलिजिबल हो। अगर आपको और क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप पास्ट में लोगों को जाके चेक कर सकते हो कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आज का टाइम ओपन है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो किसी भी रोल पे काम कर सकते हो, बट उससे डिफरेंस ये आता है कि अगर आप एलिजिबल हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फुल्ली एलिजिबल है या फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है, तो उससे क्या होता है आपके चांसेस 70% होंगे उस रोल पे सेलेक्ट होने के। लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेट नहीं करता है उस रोल से, तो क्या होगा आपके चांसेस 40% होंगे। तो ऑब्वियसली जो एलिजिबल है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हाउ कंपनी डिसाइड्स, मतलब ये कंपनी डिसाइड कैसे करती हैं कि हमें इस रोल पे इस एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग चाहिए। सो इट्स बिटवीन द रिलेशन बिटवीन देम। इसमें क्या होता है कि जिस रोल पे आपको काम करना है, लेट्स सपोज स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, इसके रिलेटेड जो स्किल्स हमें होनी चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, वो कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड में पढ़ाया जाए। तो कंपनीज़ को ऐसा लगता है या ऐसा है ही कि स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अगर आप इस एजुकेशनल बैकग्राउंड से या बायोटेक्नोलॉजी, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा जो कि कंपनी को आसान होगा काफ़ी आपको ट्रेन करना और सिखाना, और आप इजीली कॉप अप कर लोगे। सो दैट्स हाउ ये जो हायरिंग होती है और उसी के बेस पे एजुकेशनल बैकग्राउंड, डिज़ायर्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से कंपनी मांगती है। तो आई होप कुछ हद तक आपको क्लियरिटी मिली हो। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चले 2025 में क्या चल रहा है, एंड चीज़ें टाइम के साथ अपडेट होती हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, अभी के टाइम पे अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है तो देयर इज़ नो बार फॉर दैट, बट स्टिल द एलिजिबिलिटी इज़ एलिजिबिलिटी, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एवरीवन।